क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। एंड फर्स्ट नंबर में क्या दे रहा है, डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। सेकेंड नंबर में है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। एंड थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो इसके लिए हम लोग थोड़ा रफ करके समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि हमको यह बताना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी एक्स और जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का ऐसा एग्जाम्पल आप लीजिए कि यह हमारा जो है डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर क्या हो जाए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो जाए, और साथ साथ क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो द डिवीज़न एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट नंबर में पी एक्स, यानी कि पी एक्स की डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ कितना, तो क्यू एक्स। ठीक है, यह हमारा आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो पी एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे आएगा, इसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जी एक्स, इसको पी एक्स, और यह हमारा क्वोशिएंट होता है और यह हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इतना हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसको इक्वल करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स का मान और यहाँ पे क्यू एक्स का वैल्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज डैट जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ का वैल्यू एक्स क्यू मान लिए और यहाँ मान लिया हमने क्या, एक्स क्यू। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, क्वोशिएंट है, और यह क्या है, हमारा पी एक्स है। हमने आपस में इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि यहाँ से किसी ना किसी संख्या से, नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना टाइम्स कटेगा। तो सपोज डैट 1 से तो करेंगे नहीं, तो कुछ इससे बड़ा संख्या ले लीजिए, जैसे सपोज डैट 5 हमने ले लिया। ठीक है, तो 5 ले लिया तो यहाँ पे भी क्या रखने पड़ेंगे हमको, 5x। ठीक है, 5 रखने पड़ेंगे। तो अब इसमें हम डिवाइड करें तो कितना टाइम्स कटेगा, एक्स क्यू, और क्या मिलेगा हमको, 5x³ प्लस है तो माइनस, ये कट के हमारा क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, पी एक्स के जगह पे क्या हो गया हमारा 5x³ और जी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जी एक्स के जगह पे क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, एक्स 0, और क्वोशिएंट क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, 5 का फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे क्या हमने लिया था रफ में कि पी एक्स को हमने माना था क्या, 5x³, तो उसी के हिसाब से इसको भी जैसे रफ किए वैसे इसको बना लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू 5x³, पी एक्स के जगह पे क्या है, 5x³ है, जी एक्स के जगह पे किससे हमने डिवाइड किया, तो 5 से, तो जी एक्स क्या हो गया, 5 हो गया। दो चीज़ पता चल गया, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर इससे डिवाइड करके हम लोग क्या लिखे थे, तो क्यू एक्स इक्वल टू x³ और आर एक्स हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक, तो अब देखिए तो इसमें क्या इक्वल है, क्या बराबर है आपस में, तो डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी कि डिग्री का मतलब होता है कि इसके पोलिनोमियल का वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो आपस में बराबर हुआ। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, यह हमने दिखा दिया। अब यहाँ से क्या करना है, लिखना ये है कि नाउ वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में कह रहा है सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिदम, इसको सेटिस्फाई भी करना है। तो नाउ वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम से हम लोग क्या जानते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू
जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू हमने क्या माना था, तो जी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या माने थे यहाँ पे 5, तो जी एक्स की जगह पे 5 लिख सकते हैं। क्यू एक्स के जगह पे क्या है, तो एक्स क्यू हम लोग लिख सकते हैं, और आर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यू क्या हो गया 5x क्यू, और प्लस 0 कर देंगे तो क्या आएगा 5x क्यू। तो यह हमारा पी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5x क्यू, और यहाँ पे भी पी एक्स पहले क्या माने थे 5x क्यू, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इस तरह से 5 का 1 हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब इसका 5 का सेकेंड नंबर देखेंगे। 5 का सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है, 5 का सेकेंड नंबर में ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, 5 का सेकेंड नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्यू एक्स और आर एक्स हम क्या करेंगे, आपस में बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या है क्यू एक्स है, यहाँ पे क्यू एक्स है ना, तो यहाँ पे क्यू एक्स हमने एक्स ले लिया, और फिर आर एक्स बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आर एक्स होता है। तो यह क्यू एक्स जितना हम लिखे उतना ही हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आर एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में बराबर हो गया है ना। तो दोनों जब ये आपस में बराबर हो गए, तो अब यहाँ और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यह हमको सोचना है, ठीक है। तो इसकी तुलना में हम जब भी यहाँ पे इससे बड़ा पावर का कोई नंबर यहाँ पे कुछ भी अगर लिखते हैं, एक्स का पावर 3 है, तो इससे बड़ा पावर में अगर लिखते हैं एक्स का पावर कुछ भी, तो क्या होगा कि ये हमारा रिमाइंडर में बच जाएगा। यानी कि एक्स का पावर 3 है, तो एक्स का पावर अगर हम 4 लें तो डिवाइड करेंगे तो इसमें तो डिवीज़न होगा नहीं, एंड में अगर यह रिमाइंडर बच जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्स का पावर 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स का पावर 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वाला टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स का पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 3, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इससे अगर इसमें हम डिवाइड करें तो एक्स का पावर क्या मिल जाएगा 7, ये तो कट जाएगा है ना, यह हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा तो रिमाइंडर क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए, तो ये एक्स क्यू हम लोग रिमाइंडर प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया कि पी एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और जी एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन एक्स का पावर 3 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक्स का पावर 3 मिलेगा। चूँकि अब एक्स का पावर 4 से तो इसमें डिवीज़न होगा नहीं, इसलिए यह हमारा रिमाइंडर में बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी एक्स लेट लेट पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 7 प्लस एक्स का पावर 3 लिख लिया हमने। उसके बाद से जी एक्स हमने क्या यहाँ पे लिया है, एक्स का पावर 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स की जगह पे एक्स का पावर 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या मिला, एक्स का पावर 3 मिला, और रिमाइंडर क्या मिला, एक्स का पावर 3 मिला। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स की डिग्री क्या है, एक्स का पावर 3 है, तो डिग्री क्या है 3 है, और आर एक्स की डिग्री क्या है, ये भी 3 है। तो ये लिख सकते हैं डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये बराबर दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स के जगह पे देखिए तो क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, तो इसके जगह पे एक्स का पावर 4 लिख लेंगे। क्यू एक्स के जगह पे क्या है, तो क्यू एक्स के जगह पे एक्स का पावर 3 है, तो एक्स का पावर 3 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख लिए। आर एक्स के जगह पे क्या आया हमारा, एक्स का पावर 3, तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 लिख लेंगे। इसको सोल्व किया जाए तो क्या आएगा, एक्स का पावर 4 और प्लस 3, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो, एक्स का पावर 7 हो गया। इसको हमने सोल्व किया तो एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं 7, और ये हमने जैसे था वैसे उतार दिया एक्स का पावर 3। तो इस तरह से पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स का पावर 7 प्लस एक्स का पावर 3। तो देखिए तो पी एक्स हमने जितना माना था उतना ही हमारा क्या आ गया, पी एक्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज सेटिस्फाइड। इस तरह से हम लोग 5 का 2 नंबर बना लिए। अब क्या है, 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। 5 का 3 हम लोग कैसे सोल्व करेंगे,
तो इसको जिस तरह से हमने सोल्व किया 5 का 1 और 2, उस तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए हमारा, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर रिमाइंडर में कांस्टेंट टर्म आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यह वैल्यू डिग्री ऑफ आर एक्स को हम अगर कांस्टेंट टर्म अगर बचा ले यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कोई भी टर्म अगर रिमाइंडर में जैसे 3 आ गया, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0, इसका वैल्यू तो 1 आएगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ आर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म अगर बचा लेते हैं तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो सपोज डेट जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हम लोग x का पावर 3 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टर्म ले ले, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x का पावर 3 है, तो 3 और 2, ये x का पावर 3 और x का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। और प्लस हम कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ऐड कर ले, जैसे मान लीजिए 5, 6, 2, 3, 10 कुछ भी ऐड कर ले। सपोज डैट हमने क्या किया, यहाँ पे +3 कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो x का पावर 3 और x का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, इससे हम कैंसिल कर लेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। जब रिमाइंडर हमारा 3 बच गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या माना, लेट पी एक्स के जगह पे क्या है, यहाँ पे पी एक्स के जगह पे है एक्स का पावर 5 + 3 मान लिया हम। जी एक्स के जगह पे क्या मान लिया हमने, यह क्या हमारा जी एक्स है, तो जी एक्स के जगह पे क्या हमने माना, एक्स के पावर 3। अब एक्स के पावर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, डिवीज़न जब होगा इसका, तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, x², और रिमाइंडर क्या मिला हमको, 3 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि आर एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल तो है नहीं, एक्स का पावर 0 है, इसलिए डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गया हमारा, 0 के बराबर हो गया। तो इसका वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एक्स का पावर 3 लिख लेंगे, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, तो x² है तो x² लिख लेंगे, प्लस आर एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख लेंगे। तो x का पावर 3, x का पावर 2 सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, x का पावर 5 और ये क्या हो जाएगा +3। तो देखिए तो px का वैल्यू क्या आया, x का पावर 5 + 3 आया, और यहाँ पे px की वैल्यू क्या माने थे हमने, क्या माना था हमने, x का पावर 5 + 3। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज सेटिस्फाइड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सोल्व कर लेते हैं।